हम सीखेंगे उनके मुखांतर से आज का संदेश को। पास्टर जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आत्मा जो अपने दास की ओठ में और जीभ में, शरीर में, आत्मा में प्रवेश करके अपने वचन सुनाने के लिए आज समय परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे जितने भी लेकिन जिस प्रोग्राम में परमेश्वर के आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, सबको भी धन्यवाद। आइए आज परमेश्वर क्या कहते हैं अपने वचन में, और उस वचन में हम सीखते हैं और परमेश्वर से आशीष मांगते हैं कि परमेश्वर ये वचन क्या कहता है। उस वचन के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे। प्रभु हमारे साथ में रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज कई दिनों की बाद परमेश्वर अपने दास की द्वारा आज आपकी पवित्र वचन जो हमें बांटने के लिए मौका पाया, इसके लिए प्रभु का दास परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन के आप सहायता करने वाले, ये क्या लिखा है इस समझ शक्ति प्रभु आप दे, ताकि प्रभु का वचन सुनकर अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो हम सबको रात भर प्रभु अपने सुरक्षा स्वर्गदूतों का राखकर प्रभु हमें आज की पवित्र वचन द्वारा सृष्टि सुंदर हम सब देख न पाए हैं प्रभु, उज्जाले देख न पाए हैं प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा, प्रार्थना आपको हाथों में सौंपता हूं और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए आज की वचन जो आज की शीर्षक जो मसीह यीशु का अच्छा सेवक, मसीह यीशु का अच्छा सेवक जो कैसा परमेश्वर की सेवक को गुण होना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करने वाले को कैसे बोली वचन चाहिए, कैसा चरित्र चाहिए, वो परमेश्वर हमें जानता है। हम मनुष्य से छुपा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर से हमें कुछ नहीं छुपा सकता हूं। इसीलिए आज परमेश्वर ने हमें अचानक सा जो बोला कि मसीह यीशु का अच्छा सेवक कैसा बनना चाहिए। आइए अगर कोई साथ दे तो हमें सहायता होगा। पहले तिमोथी 4 अध्याय का 6 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। अगर कोई सहायता करे तो विस्तार में पढ़िए ये क्या कहता है। पहले तिमोथी 4 अध्याय 6 से लेकर 16 तक। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से
जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया, आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो परमेश्वर की जीवित वचन को हमारे मदन सर बहुत से अस्थिरता से और मन और तन से पढ़ते हैं, ताकि उस वचन परमेश्वर की पढ़ने के लिए परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और बताते हैं कि ये वचन में ये है, इस तरीके से तुम चलो। तो फिर से हम सीखते हैं, सिखाते नहीं हैं। परमेश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे दिल में, हमारे मन में, और मैं आपकी सेवक हूँ, मुझे सिखाइए। मैं आपको सिखाने के लिए नहीं, मैं अपने आप को सीखने के लिए आप लोगों से मैं ये बातें बोलता हूँ कि हमें परमेश्वर की वचन कैसा अपने दिल में सजाना चाहिए और क्या कहता है उस समझना चाहिए, हम सीखते हैं। तो यहाँ शीर्षक में है, सभी को बाइबल में आपको मिलेगा, वही बात मिलेगा। हमारे में दूसरा, आप में तीसरा चौथा नहीं। परमेश्वर की वचन ये है कि कहीं प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, छपाने में, लेकिन वही बात आपको वचन में भी मिलेगा, बाइबल में, और हमारे भी बाइबल में मिलेगा, और सबको हाथों में है। अभी ये संसार में सबसे ज्यादा पुस्तक की मांग है हमारे परमेश्वर की वचन के, क्योंकि ये जीवित वचन है। इसके हमें दूसरे मनुष्य ने, मानव ने इसको पुस्तक बोलते हैं। मुझे एक थोड़ा सा मैंने आपको दिखाता हूँ। मेरे ससुराल गांव में है और मेरे 3 ठो साला है, सब पढ़ा है, लेकिन जो मझले साला ने क्या बोलता है उसको मैं मैसेज पठाता हूँ और भी बोलता हूँ कि प्रभु यीशु में आप विश्वास कीजिए,
आपको शांति मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा, आपको साथ हो रहेगा। तो मुझे मुंह में नहीं बोल सकता है, लेकिन मुझे कहता है कि एक लिखित है, एक ये मनुष्य का एक लिखा हुआ पत्र है, कथा है। तो मैं उसको क्या बोलते हैं कि ठीक है, आपको अभी पास संपत्ति है, संसार का ज्ञान है, तो आप ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरा काम है परमेश्वर का वचन को बांटना कि प्रभु हमारे ये संसार में आया है उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए, पापों से छुटकारा करने के लिए। लेकिन आज आप लोग पाप कैसे करते हैं? अपने दान पुण्य करके आप पाप कटाते हैं, लेकिन नहीं। तो ठीक है, मैं एक उदाहरण दिया, लेकिन आइए ये वचन क्या कहते हैं। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। देखिए, पावल ने, तिमोथी एक जवान था, एक कलीला जवान था, लेकिन उसके बारे में पावल ने बहुत से अच्छे से उसे हमेशा पत्र लिखता रहा, ताकि इसको मन संसार की तरफ न जाए। लेकिन उस समय तिमोथी ने कितना दुख भोगा होगा, लेकिन बार बार पावल ने उसे लिखता जा रहा। सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। बार बार बोलता रहता है। और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह। यहाँ क्या बोलता है 7 पर में, अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह। आज हम सब देखते हैं, कहीं 2-4 आदमी बैठकर संसार की बातों में लगा रहता है, बात करते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहता है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सो कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। अगर आप और हम अपने बाल बच्चे को अगर नहीं सिखाऊंगा तो क्या आएगा? नहीं आएगा। हमारे परमेश्वर की चरणों में परमेश्वर की बातों को नहीं समझेगा, वो संसार की तरफ जाएगा। इसीलिए बार बार पावल ने तिमोथियो को एक अगुआ बनाने के लिए बार बार चिट्ठी लिखता है कि ऐसा न हो, अशुद्ध और बुढ़ियों से कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। आज मनुष्य अपनी शरीर के साधना करते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन लाता है, बहुत सवेरे उठते हैं कि मुझे शरीर में दुर्बलता हो गया है, ऐसे कमजोरी हो गया है, अनेकों प्रकार का रोग हो गया है, कह के अपने शरीर के लिए साधना करते हैं। लेकिन वो नहीं जानता कि हमारे शरीर के अंदर वो मेन क्या है, हमारे आत्मा। उस आत्मा के लिए वो नहीं सोचता। शरीर की
साधना तो थोड़ी देर के लिए है। मान लीजिए आप 100 वर्ष जिएंगे, 60 वर्ष जिएंगे, अब तो 60 वर्ष के आयु में बाइबल में बताया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, 100 वर्ष जी सकते हैं, लेकिन शरीर की साधना करने से आपको 100 वर्ष तक जिएंगे, लेकिन फिर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे आत्मा की साधना करने से परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि तुम्हारा अनंत जीवन तक के मतलब क्या होता है कि उसको कभी न अंत होगा। शरीर की साधना करने से आपको 60, 70, 100 वर्ष चले जाएंगे साधना से, लेकिन हमारे परमेश्वर की आत्मा जो हमारे में वास करते हैं, उस आत्मा के लिए हमें साधना कीजिए, ताकि हमारे परमेश्वर आत्मा को बचाए। तो 8 पद में यही बात लिखता है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। अभी के समय में भी और आने वाले जीवन के भी समय में परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। इस बातों को हमें सच मानना है और हर प्रकार से मानने के लिए योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है। आज लेकिन जिस प्रोग्राम के माध्यम से आज 1 घंटे परमेश्वर की चरणों में आकर हमारे भारत देश, नेपाल देश, कई प्रदेश से परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर की चरणों में आए हैं। क्यों? कि हमारे और आपकी आशा प्रभु में है, इसीलिए प्रभु के लिए समय दे रहा हूं, परमेश्वर को महिमा कर रहा हूं कि परमेश्वर आज हमारे परिवार में, हमारे मंडली में, हमारे सेवकाई में, हमारे चरित्र में, हमारे बोली वचन में, हमारे सभी प्रकार की कामों में प्रभु ने सहायता किया। क्यों? कि हमारे आशा और आपकी आशा किसमें है? जीवित परमेश्वर में है। जीवित परमेश्वर जो हमारे शब्द सुनता है और उस शब्द को उत्तर देता है, उस परमेश्वर में हम और आप आशा लगाए हैं। इसीलिए और दूसरा कामों को छोड़कर परमेश्वर को महिमा करते हैं, ये साधना करते हैं कि ये साधना हमारे थोड़ी दिन के लिए नहीं, ये साधना हमेशा हमेशा प्रभु की साथ रहेगा, कि उसको अंत न होगा। उसी के लिए आज परमेश्वर की डर, परमेश्वर की भय मानकर परमेश्वर की चरणों में, परमेश्वर को जीवित वचनों में आज हम सब आधारित है। कई व्यक्ति काम करता होगा खेत में, कई व्यक्ति गाड़ी चलाता होगा, कई व्यक्ति अपने अपने परिवार के लिए अपने अपने ये शारीरिक साधना करता होगा कि 2-4 पैसा मैं कमाऊं, लेकिन हम सब कमाएंगे? नहीं कमाएंगे तो फिर नहीं होगा। लेकिन इस समय हमारे परमेश्वर की महिमा के समय हम सब एकजुट होकर परमेश्वर को महिमा करते हैं, और हमारे
आशा और आपकी आशा जीवित परमेश्वर में है। इसीलिए आज अपने अपने घरों पे बैठकर इस गूगल मीट के द्वारा परमेश्वर को महिमा करते हैं। परमेश्वर हमें जीवन को हर बातों को देखता है। प्रभु ने प्रसन्न होता है कि हमारे चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हमारे मन के और आपको मन को, तन को, आत्मा को सुकून होता है। जो संसार की चिंता फिक्रियों है, जो ये संगति से, इस प्रार्थना से, इस परमेश्वर को वचन बोलने से दूर हो जाता है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर में, जीवित परमेश्वर में आशा करके एक साधना कर रहे हैं। शारीरिक साधना नहीं, हमारे आत्मिक साधना हो रहे हैं। इस साधना से हमारे अनंत जीवन तक ले जाएगा, हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसीलिए इसमें हम और आप शामिल होते हैं। यहाँ कहते हैं हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और निज करके विश्वासी का उद्धार करता है। विश्वासी जो हमारे प्रभु यीशु में जो जो विश्वास किया है, वो सबका उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सीखता रह। हमें अपने घर परिवार में बाल बच्चों के परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की वचन में उसे बोलना और सिखाता रह कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। अपने अपने घर के बाल बच्चों में, बेटियों में, बेटा में ये क्या कहना है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। ये पास्टर की बेटा है, ये पास्टर की लड़की है, ये तो ऐसी है कह के हमें इसमें बोला है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मैं पास्टर हूं, आप पास्टर हैं, आप एक अगुए हैं चर्च का। परमेश्वर की वचन हमेशा प्रचार करते हैं, लेकिन आपको घर परिवार में अगर कोई गांव वालों में कोई आदमी ने कह दे आपकी बच्चों ने तो ऐसे काम किया, आपको कैसा लगा और परमेश्वर को कैसा लगा? इसीलिए आप भी और हम इसे कहना है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। आपको और हमें कि कोई व्यक्ति तुच्छ न समझने पाए। परिवार में किसी भी व्यक्ति को तुच्छ न समझने पाए कि वो ऐसे व्यक्ति है कह के न पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता अपने अपने बाल बच्चों, अपने अपने घर पे, अपने अपने परिवार में, अपने अपने मंडली परिवार में ये सब हमेशा हमेशा साधना करना पड़ता है। अगर ये नहीं कीजिएगा तो हमें और आप नामधारी, ये पास्टर को तो ऐसे है,
ये तो ऐसे है कह के और दूसरे ने विश्वास को अविश्वास बना देगा। इसीलिए अपने अपने परिवार में हम सब अपने अपने कलीसियों में यही परमेश्वर की वचन को पावल ने अपने अपने जो जवान लोगों को कैसे अर्ती देते हैं, यही बात कह के उसे आगे बढ़ा है। तो हम अपने 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 आप को भी, बाल बच्चे तो आगे, पहले हम अच्छा हो तो हमारे बाल बच्चे अच्छे होंगे, परमेश्वर के अनुकूल करेंगे, परमेश्वर की वचन सुनेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हम ना माने तो पहले का हमारे बाप दादा ने क्या कहते थे, पहले तो बैल से हल जोतते थे, खेती करते थे, अब तो मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गया। आगे को हल जो ऐसा चलेगा वैसे पीछे को चलेगा, ऐसे बोलकर हमें बहुत सिखाते थे कि तुमसे बड़ा भाई हो तो अच्छे सिद्धांत, अच्छे बोली वचन, अच्छे आचरण में रहेगा तो उससे छोटा वाला भी रहेगा, कह के ऐसे हमेशा बोलते थे। लेकिन उस बात को अभी मैं अपने दिल में रखा हूं कि वास्तविक पुराने बातें बहुत अच्छे होते हैं। तो आज भी बाइबल भी साबित कर दिया। अगर परमेश्वर की असल सेवक है, अच्छा सेवक है, तो अपने घर को, बाल बच्चे को, अपने परिवार को परमेश्वर की ओर ले जाएगा। आइए थोड़ा और है। यहाँ सबसे मेन यही है, 12 पद में लिखा है। सबको इस पद को थोड़ा समझने की, सब समझते हैं, सब भी समझते हैं, आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सीखते हैं आप लोग से, हम सीखते हैं, बहुत आज आशीष पाए हम कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता। एक जवान व्यक्ति उस समय में एक अंधे की जैसे रहते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं सोचते हैं। तो नहीं सोचने वाले वो ठक्कर खाते हैं, वो गिर पड़ते हैं। लेकिन जब सोचते हैं और उसके आगे एक अभिभावक ने अगर मैसेज की द्वारा, बोली वचन की द्वारा सिखाते रहे तो वो सीख सकते हैं। इसीलिए यहाँ मेन हमारे प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति ऐसे ही बनना चाहिए। हम सब, आप भी नहीं, हमारा भी बनने का योग्य है, क्योंकि परमेश्वर की वचन ये कहता है कि परमेश्वर की वचन दो तरफ धारे रहते हैं, उसने बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी आर पार कर देता है। ऐसे है परमेश्वर की वचन। मैं बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा तो वचन मुझे काट डालेगा। तो यहाँ 13 पद में लिखा है, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सीखने सिखाने में लौलीन रह। इसे तिमोती को बोला है। लेकिन आप और हम अपने बच्चे को, समाज को, अपने कलीसिया में ऐसे ही परमेश्वर को वचन बांटते रहिए। घड़ी घड़ी मैं तो 25-30 जो हॉस्टल में रहते हैं, स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में, तो हम हमेशा यही समझते हैं, समझाते हैं कि देखो तिमोथी को कैसा बोला,
तुम भी एक आपस में बोली वचन को, आचरण को, चरित्र को कंट्रोल रखे, कि ताकि इस स्कूल का, हॉस्टल का विद्यार्थी लोग देखो क्रिश्चियन है, यीशु में विश्वास करते हैं, कितना मीठा आवाज बोलते हैं। इस तरह से देखना चाहिए हमारे दूसरों गांव का बाल बच्चे और बहुत अभिभावक लोग। तुम इस तरह से रहो, बहुत समझाते हैं। उसमें छोटा छोटा बच्चा है, 5, 6, 7 से लेकर 18, 19 तक का है, लेकिन यही हमेशा उसको परमेश्वर को वचन से बांटते हैं और बोलते भी हैं। तो उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, ये आपको और मेरा मिला है। निश्चय मत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। हमें दूसरा में ध्यान नहीं लगाना है। प्रभु मेरे जीवन को, मेरे चाल चलन को, मेरी बोली वचन को, मेरे चरित्र को आप प्रभु अच्छे से ले जाए, इसी में ध्यान देना है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये नहीं। हमारे और आपको ध्यान इसी में रहना है और इसी में जीवन बिताना है, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अगर इसमें हम रहेंगे तो हमारा उन्नति प्रकट होगा, अगर नहीं रहेंगे तो लोप होगा। और क्या होगा? और हमारे तुच्छ ठानेंगे। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन, आमीन, आमीन। समय हो चुका है, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई बोलने में थोड़ा नीचे ऊंचे हो जाए तो हमें क्षमा दीजिए। अब फिर से समय धनराज पास्टर जी को देता, हाथों में सौंपता हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह आपको भी। पास्टर जयवीर चौधरी जी, हम अपने आप को अच्छे सेवक कैसे बनाएं, आदर्श कैसे बनाएं, हमने अच्छे तरीके से सीखे हैं, समझे हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर जी आपको। और साजन कोशी सर, अंतिम प्रार्थना करने से पहले 1-2 शब्द बोलेंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा वचन पवित्र दास के द्वारा बांटा गया, बड़ी गंभीरता के साथ उन बातों को ओत प्रोत कराया हमें। धन्यवाद। सच्चा बात जरूर थोड़ा कड़वा हो सकता है, पर जब तक हम उस बात की प्रतीति नहीं कर लेंगे, सिद्धता की ओर हम नहीं चल सकते, बढ़ सकते, जो कि समझाया गया। पहला तीमुथियुस 4 को इन्होंने बांटा। अब जैसे ये बातों को इंगित किया गया कि हम अच्छे सेवक कैसे बन सकते हैं, तो हमें उसका एक अध्याय पहले, मतलब तीसरा पढ़ना पड़ेगा। तो कलीसिया का अध्यक्ष और कलीसिया का सेवक, अच्छा मसीही, ये सब के महान बातें लिखी हुई हैं चैप्टर 3 में, पहला तीमुथियुस अध्याय 3। और जो मैंने कल कहा था मत्ती 23 और उसके साथ 24 और 25 भी पढ़ के देखें, तो जो बात आज जयवीर जी ने सुनाया, इसका प्रमाणीकरण आपको मिल पाएगा। गहराई से समझेंगे तभी होगा।
क्योंकि चक्की पीसते में से एक उठा लिया जाएगा, एक रहेगा। 10 कुंवारियों के दृष्टांत को हम जानते हैं। 5 के पास तेल घट गया, वो बाजार में तेल लेने गई, तब तक प्रभु का आगमन हो गया, दूल्हा आ गया और वे दरवाजा बंद के बाहर रह गईं और वे चूक गईं। और क्या बोला वहां पर? मैं तुझे नहीं जानता। काश वो स्थिति हमारे साथ भी ना हो। इन बातों के लिए जयवीर साहब ने चेताया है। एक एक दास भक्त सेवक यही कर रहा है, उपदेश उपदेश और उपदेश। इन बातों को मानने में अपनी चौकसी करना नितांत आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाकर यहाँ तक तैयारी के साथ मसीहत को जीवन में उतारने के लिए आप तैयारी देते। अच्छा बिशप, अच्छा अध्यक्ष, अच्छा सेवक, अच्छा मसीही, इन सब बातों से पिता हम समझ प्राप्त कर अपने आप को उस दहलीज पर ले जाएं पिता जो आप चाहते हैं। आपका आगमन कब होगा ये हमें नहीं मालूम, प्रभु यीशु को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ परमेश्वर को पता है, क्योंकि उसका वो दास है, उसका वो पुत्र है, वो सेवकाई के लिए भेजा है। 33.5 साल उसने कार्य किया और फिर उठा लिया गया। अब मसीह का दोबारा आगमन कब होगा ये परमेश्वर को ही पता है। काश होने दें कि हम उस तैयारी में अपने आप को रख पाए जैसे वो कुमारियों का जीवन था। अगर 10 कुमारी के पास तेल होता तो वो 5 चूकती नहीं। यस, धन्यवाद प्रभु, हम इन बातों को समझ पाए, इन आदरणीय बातों को अपने जीवनों में उतार पाए, हमारा जीवन भी धन्य हो पाए। धन्यवाद प्रभु। चेलों का उदाहरण, चक्की पीसने वालों का उदाहरण, कई उदाहरण, कई दृष्टांत हम वचन में देखते हैं। काश इस गहराई को समझकर अच्छे सेवक की उस पद को काश हम ग्रहण कर पाते। धन्यवाद प्रभु। क्यों हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते? इन बातों का चित्रांकन किया, समझ में हम आ पाए, हमारी समझ जो है वो आपके मुताबिक हो जाए। हर एक बात में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। साजन को सर अंतिम प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको हमेशा आप आशीष पाते रहें, इसी तरह हम सबको प्रोत्साहित करते रहें। अब समय है ज्योति हरी के पास चलने का। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलेगी। ज्योति हरी। जी सर, सभी प्रधानों से धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते कुसुम मैम को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर